आइए हजरात, मैं एक बार फिर हिंदुस्तान की मशहूर शायरा, जिनका एक जाना पहचाना नाम, जिनको बुलबुले बंगाल भी कहा जाता है, मैं इज्जत और एहतराम से मैं उनको दावत देना चाहता हूं कि बहुत ही सीनियर शायरा हैं और बरदहा में कई बार तशरीफ़ ला चुकी हैं, इस इलाके में भी कई बार तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो नाम है मोहतरमा रेहाना नवाब। मैं इज्जत एहतराम से उनका नाम लेना चाहता हूं कि वाएँ बहुत ही सीनियर शायरा हैं और जिनको बुलबुले बंगाल भी कहा जाता है। मोहतरमा रेहाना नवाब, माइक पर। मैं 2-3 बार यहाँ आ चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा शायद। थोड़ा माइक सटा करके, माइक सटा लीजिए, मुंह से आवाज़ से माइक के नज़दीक हो जाइए। ठीक है। सुल्तान भाई की बुलावे पे आई हूँ, जो सदर मुशायरा है, उनकी इजाज़त से मैं पढ़ूँगी। वो मेरे भाई भी हैं, ये सब मेरे भतीजे हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, और उनके घर के तमाम अफराद मुझे बहुत मानते हैं। मैं हाजिर हुई आज आपके शहर में, दोबारा या तिबारा पता नहीं, याद नहीं है। बहरहाल मैं बंगाल से आई हूँ। बंगाल का जादू सर चढ़ के बोलता है, मालूम होगा आपको। लेकिन मैं जादू तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा शेर है, हाजिर कर रही हूँ, मतलब हाजिर कर। जी जी, जादू नगरी के शहर से आई है। वो जादू को ज़माना गया, अब जादू नहीं है। बहरहाल शेर हाजिर कर रही हूँ, मतलब पेश कर रही हूँ, मुलाजा कीजिएगा। सरकश जो मेरा काकुल खमदार ना होता। क्या कहने, क्या कहने। सरकश जो मेरा काकुल खमदार ना होता। क्या कहने। सरकश जो मेरा काकुल खमदार ना होता। सरकश जो मेरा काकुल खमदार ना होता। जादू में हर एक शख्स गिरफ्तार ना होता। क्या कहना। जादू में शख्स गिरफ्तार। जादू फिर से पढ़िए। सरकश जो मेरा काकुल खमदार न होता। सरकश जो मेरा काकुल खमदार न होता। जादू में हर एक शख्स गिरफ्तार ना होता। शेर हाजिर करिए, मुलाजा कीजिएगा। ये गज़ल मैं सिर्फ 3 अशआर पढ़ूंगी इसमें। वो हुस्न दिलारा जो दिलाजार ना होता। वो हुस्न दिलारा जो दिलाजार ना होता। वो हुस्न दिलारा जो दिल आजार ना होता। वो हुस्न दिलारा जो दिल आजार न होता। इकरार में यूं पहलुए इनकार न होता। क्या कहने, क्या कहने। इकरार में यूं पहलुए इनकार न होता। और शेर हाजिर कर रही हूँ, मुलाजा कीजिएगा। जी साहब, जी जी जी। शेर हाजिर कर रही हूँ, मुलाजा कीजिएगा। खुल जाता कयामत में भरम उसके करम का। 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 दुनिया में अगर कोई गुनहगार ना हो। क्या 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 कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा शेर, क्या कहने। खुल जाता कयामत में भरम उसके करम का। खुल जाता कयामत में भरम उसके करम का। दुनिया में अगर कोई गुनहगार ना होता। क्या कहने, क्या। मैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कि 22वीं सदी शायद सबसे सीनियर ही हूँ शायरात में और शायर में, सुल्तान भाई के बाद।
और ऐसे भी काफ़ी सीनियर हो गई हूँ। बहरहाल बहुत सारी बातें लोग कहते भी हैं, ये स्टेज है, इसमें शायरी नहीं सुनते, जवानी देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, आप सबसे माजरत के साथ माफ़ी मांगती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। इसमें मैंने खुर्शीद अकबर, आपके बिहार के बहुत मशहूर शायर भी हैं, एक बड़े अफसर भी थे, मालूम होगा, जानते होंगे खुर्शीद अकबर को। कहीं मुशायरा हो रहा था, उसमें नाम रखा गया, किसी ने तजवीज़ की, तो बोले नहीं अब वो बहुत सीनियर हो गई हैं। अगले ने मुझे आके ये बात कही है, मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसी वक्त मैंने ये इसके मैंने हवाले से ये शेर जो मैंने ये कहा है उसकी तफसील मैं बताना चाह रही हूँ। तो मैंने ये शेर उसी वक्त कहा है, जो मेरी पूरी गज़ल सुनाऊंगी, बाद में गज़ल हो गई थी। हाजिर करिए, मुलाज़ा कीजिएगा। मतलब हाजिर करी हूँ गज़ल का, खुर्शीद अकबर की देन है ये गज़ल, और बहुत कामयाब हुई है। मैंने खुर्शीद अकबर से कहा भी तुमने ऐसी बात क्यों की, मैं उससे तुम करके बात करती हूँ, मेरा दोस्त है। बहरहाल मतलब है, लिखते 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 मेरे शेरों में रवानी आई, लिखते लिखते मेरे शेरों में रवानी आई, लिखते लिखते मेरे शेरों में रवानी आई। जब ढली उम्र तो गजलों में रवानी आई। क्या जब ढली उम्र तो गजलों में रवानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब ढली उम्र तो गजलों में रवानी आई, जब ढली उम्र तो गजलों में जवानी आई, लिखते लिखते मेरे शेरों में रवानी आई, लिखते लिखते। शेर हाजिर कर रही हूँ जी। ऐसे मौसम में, ए भाई चुप हो जाओ जरा, क्या हुआ माइक में देखो, माइक में। हाँ ठीक है। लिखते लिखते मेरे शेरों में रवानी आई, शेर हाजिर कर रही हूँ। याद फिर उसकी, याद फिर उसकी, याद फिर उसकी चली आई है खुशबू लेकर। हाँ क्या क्या, याद फिर उसकी चली आई है खुशबू लेकर, याद फिर उसकी चली आई है खुशबू लेकर। फिर ख्यालों में मेरे रात की रानी आई, फिर ख्यालों में मेरे रात की रानी आई, लिखते लिखते मेरे शेरों में रवानी आई। और शेर हाजिर कर रही हूँ। ऐसे मौसम में, ऐसे मौसम में, ऐसे मौसम में जो रूठोगे तो मर जाऊंगी। क्या क्या, ऐसे मौसम में जो रूठोगे तो मर जाऊंगी। मस्तियों कैफ लिए शाम सुहानी आई, मस्तियों कैफ लिए शाम सुहानी आई, लिखते लिख। और मक्ते का शेर हाजिर करी हूँ इसलिए कि इनके घर से फरमाइश हुई है मुझे एक गज़ल पढ़ने की, जो मैं पढ़ूंगी अभी। उससे मक्ता हाजिर कर रही हूँ। उससे बिछड़े हुए, उससे बिछड़े हुए, उससे बिछड़े हुए एक अरसा पुरा, एक उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ रेहाना, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ रेहाना। चाँद को देखा तो फिर याद पुरानी आई, चाँद को देखा तो फिर याद पुरानी आई, लिखते लिखते मेरे शेरों में रवानी आई। बहुत अच्छे, बहुत। मैं
क्योंकि इनके घर की औरतें भी मुझे बहुत पहचानती है, मानती है, तो उन्होंने एक फरमाइश की है गजल की। हाँ, उसके मैं 2-3 अशार सुनाऊंगी। दो शेर पढ़ दीजिए, दो शेर पढ़ दीजिए। हाँ, एक मतला और 2 शेर, मुलाजा कीजिएगा। मतला है, एक शहजादा भेष बदल कर ऐसे महल में आता है। हाँ, एक शहजादा भेष बदल कर ऐसे महल में आता है। एक शहजादा भेष बदल कर ऐसे महल में आता है। जिक्र तुम्हारा जैसे जाना मेरी गजल में आता है। क्या एक शहजादा भेष बदल, एक शहजादा भेष बदल कर ऐसे महल में आता है। और शेर हाजिर कर रही हूँ। आँखों में दीदार का काजल मैं भी लगा कर जाती हूँ। आँखों में दीदार का काजल मैं भी लगा कर जाती हूँ। वो भी अक्सर ढूंढने मुझको ताजमहल में आता है। और क्या आता है। क्या क्या है? आँखों में दीदार का काजल मैं भी लगा कर जाती हूँ। वो भी अक्सर ढूंढने मुझको ताजमहल में आता आता है। और गजल का ये शेर, हासिल गजल शेर। जिसको सुनकर दिल भर आए आंखें भी नम हो जाए। जिसको सुनकर दिल भर आए आंखें भी नम हो जाए। ऐसे शेरों की शिरकत से हुस्न गजल में आता है। क्या क्या ऐसे शेरों की शिरकत से हुस्न गजल में आता है। जिक्र तुम्हारा जैसे जाना मेरी गजल में आता है। एक शहजादा भेष बदल कर ऐसे महल में आता है। शुक्रिया बहुत बहुत।